जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी साथ रहेंगे आपके। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड के टॉप 50 एमसीक्यू। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखो। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, पूछ रहा है, निम्न में से कौन चंद शासकों द्वारा निर्मित किला नहीं है? ठीक है, तो वह किला है दोस्तों जो चंद शासकों द्वारा निर्मित नहीं है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चांदपुर गढ़ किला। ठीक है, चांदपुर गढ़ किला चंद शासकों ने नहीं बनाया था। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं के चंद शासकों की बहादुरी का वर्णन किस वृत्तांत में मिलता है? तो यह मिलता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा तारीख ए दाऊदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तारीख ए दाऊदी वृतांत में मिलता है दोस्तों कुमाऊं के चंद शासकों की बहादुरी का वर्णन। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, पूछ रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मैथड़ा किला रामनगर मनाई मार्ग अल्मोड़ा, सिरमौली किला पलटन बाजार अल्मोड़ा, बाणासुर किला लोहाघाट देवी धुरा मार्ग चंपावत, मोल्ला चौड़ चंपावत। तो इसमें से सुमेलित नहीं होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिरमौली किला पलटन बाजार अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर बी गलत है दोस्तों। ठीक है, और सब राइट हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो अगला प्रश्न दोस्तों ये कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? आत्मचंद 722 से 735 शासनकाल की बात हो रही है दोस्तों। तो इसमें से सुमेलित नहीं है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ज्ञानचंद्र। ठीक है, ज्ञानचंद्र ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कुछ कथन दिए गए हैं दोस्तों, जैसे चंद शासकों के समय नगद टैक्स कर देने वाले को सिरतान कहा जाता था। ठीक है, चंद शासकों के समय गौशाला को ठठोला कहा जाता था। छखाता महल का निर्माण चंद शासक सोमचंद ने कराया था। ठीक है, तीन विचार दिए गए हैं। तो दोस्तों, पूछ रहा है, इनमें से उपरोक्त में से कौन कथन सही है? तो इसमें से सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक और दो दोस्तों, चंद शासकों के समय नगद टैक्स कर देने वाले को सिरतान कहा जाता था और चंद शासकों के समय गौशाला को ठठोला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक और दो राइट आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, पूछ रहा है, परमार पंवार वंश का, ठीक है, संस्थापक कौन था? तो परमार पंवार वंश का दोस्तों संस्थापक था ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कनकपाल। ठीक है, कनकपाल थे दोस्तों पंवार पंवार वंश के संस्थापक। फिर आए दोस्तों अजय पाल। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, परमार वंश के शासक कनकपाल का गोत्र था। कौन से गोत्र के थे दोस्तों परमार वंश के शासक कनकपाल? पूछ रहा है, तो यह थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा सौनक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सौनक गोत्र के थे दोस्तों, सौनक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, पूछ रहा है, परमार साम्राज्य संबंधित है। ठीक है, परमार साम्राज्य संबंधित है राजा अजयपाल से, मौला राम से, राजा उमेश पाल से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजा अजयपाल से संबंधित है परमार साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, माप तौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय किसे जाता है? वन आरक्षी 2020 में भी दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा अजयपाल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अजयपाल को जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो भानु प्रताप, पृथ्वीपति शाह, बलभद्र शाह, महिपत शाह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, भानु प्रताप। ठीक है दोस्तों, भानु प्रताप परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, परमार वंश शासन काल में सामाजिक व्यवस्था थी
तो कौन सी सामाजिक व्यवस्था थी दोस्तों, पूछ रहा है। तो यह थी दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा प्रीत सत्तात्मक। ठीक है, प्रीत सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी परमार वंश के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चांदपुरगढ़। ठीक है, चांदपुरगढ़ थी, इसके बाद श्रीनगर, फिर टिहरी हुई दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है तो चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित था देहरादून में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, हरिद्वार में। तो यह था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार के चमोली में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, चमोली में चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित था दोस्तों, चमोली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो दोस्तों पूछ रहा है किस परमार शासक के शासनकाल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो यह मिलता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा श्याम शाह। ठीक है, श्याम शाह के शासनकाल में दोस्तों सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों किस ग्रंथ में गढ़वाल नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। तो यह मिलता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा तुजुक ई बाबरी। ठीक है, तुजुक ई बाबरी में। ठीक है, हाथी घोड़ा प्रदान करने का उल्लेख मिलता है, किसको मिले थे दोस्तों, श्याम शाह को मिले थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों तुजुक ई बाबरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी। तो यह दी थी दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा पृथ्वी पाल शाह को। ठीक है, पृथ्वी पाल शाह, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो दोस्तों पूछ रहा है परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो लोदियों द्वारा, मुगलों द्वारा, खिलजियों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह दी गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा लोदियों द्वारा। ठीक है, परमार जो शासक थे उनको शाह की उपाधि दी थी लोदियों द्वारा। ठीक है, लोदियों के द्वारा दोस्तों उसे शाह की उपाधि मिली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो दोस्तों पूछ रहा है रानी कर्णावती को डैश नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मी देवी रानी, शक्ति देवी रानी, नाकटी रानी, दूनी रानी। तो रानी कर्णावती को जाना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा नाकटी रानी के नाम से। और दोस्तों यह पृथ्वीपति शाह की शिक्षिका भी थी दोस्तों। ठीक है, रानी कर्णावती और महिपत शाह की पत्नी थी दोस्तों। ठीक है, रानी कर्णावती, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नाकटी रानी के नाम से जाना जाता था रानी कर्णावती को। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो दोस्तों पूछ रहा है ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक संग्रह गढ़वाल राजा वंशावली की हस्तलिखित पांडुलिपि के लेखक हैं। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कवि देवराज। ठीक है, कवि देवराज थे दोस्तों गढ़वाली राजा वंशावली की हस्तलिखित पांडुलिपि के लेखक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कवि देवराज। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो दोस्तों पूछ रहा है उत्तराखंड में नवरत्न किस राजा के दरबार में रहते थे। तो कीर्ति शाह के उसमें, मेदिनी शाह, नरेंद्र शाह, फतेहपति शाह। तो यह रहते थे दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा फतेहपति शाह के उसमें। ठीक है, फतेहपति शाह के उसमें दोस्तों अकबर की तरह दोस्तों। ठीक है, नवरत्न रहते थे फतेहपति शाह के दरबार में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो दोस्तों पूछ रहा है गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया, तो वह कौन था दोस्तों, वह था ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों प्रद्युमन शाह। ठीक है, प्रद्युमन शाह दोस्तों पराजित होकर युद्ध में गोरखाओं द्वारा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो दोस्तों पूछ रहा है परमार वंश के किस शासक की मांग पर अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखाओं के विरुद्ध सेना भेजकर गढ़वाल को स्वतंत्र कराया। तो वह था दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सुदर्शन शाह ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया। तो यह बनाया था दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा
सुदर्शन शाह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन शाह इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। तो यह की थी दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा प्रताप शाह इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रताप शाह ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है प्रदीप शाह के शासन काल में गढ़वाल ने काफी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर बैठे। तो कब बैठे थे दोस्तों सिंहासन पे? तो बैठे थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1717 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी 1717 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है किस गढ़वाली शासक द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन व रियासत को समाप्त करने की मांग की गई। तो यह की गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नरेंद्र शाह। ठीक है, नरेंद्र शाह द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है। तो यह माना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा मानवेंद्र शाह। ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिए दोस्तों, मानवेंद्र शाह को उत्तराखंड का अंतिम राजा माना जाता है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है परमार कालीन अभिलेखों को अधिकतर किस भाषा में लिखा गया है। तो यह लिखा गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा गढ़वाली भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गढ़वाली भाषा में लिखा गया है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों किस परमार शासक के समय सिखों के गुरु राम राय श्रीनगर आए थे। तो यह आए थे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा जगपति शाह के शासनकाल में। ठीक है, जगपति शाह के शासनकाल में आए थे दोस्तों सिखों के गुरु राम राय श्रीनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है गढ़वाल के किस शासक ने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी। तो यह की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बलभद्र शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बलभद्र शाह ने दोस्तों सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की थी, बलभद्र शाह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है गढ़वाल वंश के इतिहास की रचना किसने की। तो गढ़वाल वंश की इतिहास की रचना की है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा मौला राम। ठीक है, मौला राम ने दोस्तों गढ़वाल इतिहास की रचना की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों परमार शासकों के सिक्कों की ढलाई के लिए प्रमुख टकसाल कहाँ स्थित थी। तो यह टकसाल स्थित थी दोस्तों जो सिक्कों की ढलाई के लिए यह थी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों श्रीनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। श्रीनगर अजयपाल, टिहरी सुदर्शन शाह, अल्मोड़ा कनकपाल, चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप। यह सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों निम्नलिखित शासक वंश के शासकों का कालक्रम होगा। तो कालक्रम की बात आ रही है दोस्तों महिपत शाह, ललित शाह, पृथ्वी पति शाह, फतेह पति शाह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पहले थे दोस्तों महिपत शाह, ठीक है, फिर आए दोस्तों पृथ्वी पति शाह उनके बेटे, फिर आए फतेह पति शाह, फिर आए ललित शाह। ठीक है, फिर ललित शाह के बेटे आए थे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड का नेपोलियन कीर्ति शाह को कहा जाता है। ठीक है, पंवार राजवंश में आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी को दीवान कहा जाता था। टिहरी रियासत में पूछी कर पशुओं पर लिया जाता था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, सत्य है की बात पूछ रहा है दोस्तों। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा ये सभी दोस्तों। ठीक है, ये सभी सत्य हैं दोस्तों। 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा ये सभी सत्य हैं। ठीक है, सभी विचार जितने भी कथन दिए गए हैं ये सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 3। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने।
तो दोस्तों पूछ रहा है देहरादून के अंबरी ग्राम के से प्राप्त एक अभिलेख में किस राजा के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का विवरण मिलता है। तो दोस्तों पता ही होगा आपको अश्वमेध यज्ञ क्या होता है दोस्तों, श्री राम ने भी किया था। ठीक है, तो यह कौन सा देहरादून में दोस्तों पूछ रहा है किस राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का विवरण मिलता है। तो यह मिलता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा शिव भवानी। ठीक है, शिव भवानी द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है शिव भवानी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों किस राजा के शासनकाल में गरुण आकार की वेदिका प्राप्त हुई है। तो यह हुई है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा शीलवर्मन के शासनकाल में। ठीक है, शीलवर्मन के शासनकाल में दोस्तों गरुण आकार की वेदिका प्राप्त हुई है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों वार्ष गणगोत में उत्पन्न राजा शीलवर्मन ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए। तो यह किए थे दोस्तों उसने, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 4। ठीक है, 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे दोस्तों शीलवर्मन ने। ठीक है, वार्ष गणगोत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है तो भगवान शिव के पुत्र तिमीर को किस राजा ने हराया था। तो यह हराया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा निम्बर ने। ठीक है, निम्बर ने हराया था दोस्तों। ठीक है, निम्बर कत्यूरी साम्राज्य से रिलेटिव है दोस्तों, निम्बर ने हराया था दोस्तों भगवान शिव के पुत्र तिमीर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहा है विवरणों के अनुसार किस राजा को शत्रुहंता व युद्ध विशेषज्ञ की संज्ञा दी गई है। तो यह संज्ञा दी गई है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा निम्बर देव को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इसे शत्रुहंता व युद्ध विशेषज्ञ की संज्ञा दी गई है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।